क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार लौट कर आता है? एक ऐसा सपना जो इतना सच्चा लगता है कि लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद आपको बुला रहा हो। कहते हैं कि जब इंसान किसी सपने को पूरे दिल से चाहता है तो पूरी दुनिया उसे पाने में मदद करने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जादुई यात्रा पर ले चलूंगा। एक साधारण चरवाहे लड़के की यात्रा, जिसने अपने सपने का पीछा किया और राह में उसने वो सच सीखा जो पूरी मानवता के लिए एक सबक है। उस लड़के का नाम था सैंटियागो। स्पेन की धरती पर अंदालुसिया के मैदानों में वह अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता। बाहर से उसकी जिंदगी आसान लगती थी, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ भेड़ों को चराने और ऊन बेचने से कहीं ज्यादा है। उसके अंदर एक पुकार थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। एक रात टूटे फूटे गिरजाघर में सोते हुए उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता और कहता, यहीं तुम्हारा खजाना छिपा है। यह सपना सिर्फ एक बार नहीं आया, बार बार आया। जब सपने लौटने लगते हैं तो शायद वे महज सपने नहीं रहते, वे इशारे बन जाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सैंटियागो एक भविष्यवक्ता औरत के पास गया। उसने उसका सपना सुनकर कहा, तुम्हारा खजाना सचमुच पिरामिडों में ही है, जाओ वहां तलाश करो। लेकिन यह सुनना जितना आसान था, करना उतना मुश्किल। क्या सचमुच वह सब कुछ छोड़कर मिस्र जा सकता था? फिर उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े व्यक्ति से, जिसने खुद को सलेम का राजा बताया। नाम था मेल्किसेदेक। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मकसद जिसके लिए वह पैदा हुआ है। और जब तुम अपने सपनों के पीछे ईमानदारी से चलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। बूढ़े ने उसे 2 रहस्यमयी पत्थर दिए, उरीम और थुमीम, ताकि कठिन घड़ियों में वे उसका मार्गदर्शन करें। इन बातों ने सैंटियागो के दिल में आग जला दी। उसने अपने भेड़ बकरियां बेच दी और मिस्र की ओर यात्रा शुरू कर दी। लेकिन सपनों के रास्ते में हमेशा इम्तिहान होते हैं। जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचा, पहली ही मुलाकात में वह ठगा गया और उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली गई। वह अकेला, टूटा हुआ, अजनबी जमीन पर खड़ा था, लेकिन दिल की पुकार इतनी गहरी थी कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू किया, दिन रात मेहनत की, दुकान को उन्नति दी और मालिक का भरोसा जीता। लेकिन भीतर से एक आवाज लगातार कह रही थी, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारा खजाना मिस्र के पिरामिडों में है। और फिर एक दिन उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, वह सफर पूरा करेगा। सैंटियागो ने जब क्रिस्टल की दुकान छोड़कर फिर से सफर शुरू किया तो उसके भीतर एक अजीब सी हल्की बेचैनी और गहरी उम्मीद थी। उसे मालूम था कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन अब उसने अपने सपनों पर यकीन करना सीख लिया था। खजाने की तलाश उसे मिस्र की ओर बुला रही थी, और उस बुलावे को नजरअंदाज करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। तपा देने वाली धूप, रेत के तूफान और अंतहीन खामोशी। लेकिन कहते हैं ना, असली गुरु हमेशा रास्ते में ही मिलते हैं। यही हुआ जब उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। वह अंग्रेज इंसान साधारण नहीं था। वह सालों से अल्केमी यानी रसायन विद्या की खोज में था। उसका विश्वास था कि दुनिया में एक रहस्यमयी ज्ञान छिपा है, जिससे धातु को सोने में बदला जा सकता है और जिससे आत्मा को उसकी सच्चाई तक पहुंचाया जा सकता है। अंग्रेज भारी भरकम किताबें उठाए घूम रहा था और हर पन्ने में जवाब ढूंढ रहा था। वहीं सैंटियागो किताबों की बजाय रेगिस्तान की खामोशी, रेत की लहरें और अपने दिल की आवाज में संकेत खोज रहा था। दोनों अलग थे, पर दोनों को एक ही तलाश थी, सच की तलाश। इसी सफर में सैंटियागो ने एक और गहरी चीज सीखी। उसने समझा कि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो रेगिस्तान भी बोलता है। हवाएं, तारे, सूरज, सब किसी रहस्य का हिस्सा हैं। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, और अगर दिल साफ हो तो ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। सफर करते करते वे एक विशाल ओएसिस पहुंचे। हरी खजूर की छांव और पानी की नमी ने उन्हें राहत दी। लेकिन ओएसिस सिर्फ आराम की जगह नहीं था। यहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से, एक रेगिस्तानी लड़की जिसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। सैंटियागो को लगा
कि उसने अपने खजाने से भी बढ़कर कुछ पा लिया है। उसने सोचा, अगर मुझे सब कुछ छोड़ना भी पड़े, पर यह लड़की साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। लेकिन किस्मत का खेल यही होता है, जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो वह आपको परखती है। ओएसिस में ही उसकी मुलाकात हुई उस रहस्यमयी इंसान से जिसे सब अल्केमिस्ट कहते थे। वह साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी और शब्दों में सदियों का अनुभव। उसने सैंटियागो को पहचान लिया। तुम्हारी तलाश खजाने की नहीं, तुम्हारी तलाश खुद की है, और खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह सफर पूरा करना होगा। सैंटियागो उलझन में था। वह फातिमा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसका दिल कहता था कि वही उसकी मंजिल है। लेकिन अल्केमिस्ट ने समझाया, अगर यह प्यार सच्चा है तो यह कभी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचने में मदद करता है। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर गए, और तभी उसे समझ आया कि खजाने की खोज सिर्फ सोने चांदी पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का रास्ता है। ओएसिस में थोड़े दिन बिताने के बाद सैंटियागो ने तय किया कि अब वह अल्केमिस्ट के साथ सफर करेगा। फातिमा को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब एक गहरी समझ आ चुकी थी कि अगर प्यार सच्चा है तो वह बंधन नहीं बनेगा, बल्कि ताकत बनेगा। और फातिमा ने भी मुस्कुराकर कहा, जाओ, अपनी किस्मत पूरी करो, मैं यहीं रहूंगी। यह वाक्य सैंटियागो के दिल में हमेशा के लिए छप गया। अल्केमिस्ट उसके साथ रेगिस्तान में निकल पड़ा। सफर के दौरान उसने सैंटियागो को सिखाया कि दुनिया की असली भाषा किताबों या शब्दों में नहीं है। यह भाषा हवाओं, रेत, सूरज और दिल की धड़कनों में छिपी है। उसने कहा, अगर तुम अपने दिल की सुनना सीख जाओ तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, क्योंकि दिल आत्मा की भाषा बोलता है। सैंटियागो ने यह सीख अपने अंदर उतारनी शुरू की। रेगिस्तान में चलते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल कभी डर से धड़कता है, कभी उम्मीद से, और हर बार जब वह दिल को सुनता तो उसे रास्ता मिल जाता। लेकिन रेगिस्तान हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में उन्हें युद्धरत कबीलों ने पकड़ लिया। हालात इतने नाजुक थे कि सैंटियागो और अल्केमिस्ट की जान खतरे में पड़ गई। तभी अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को आगे बढ़ाया और कहा, अब वक्त है कि तुम अपनी असली ताकत समझो। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम पूरी सृष्टि का हिस्सा हो। हवा, सूरज, धरती, सब तुम्हारे भीतर है। अगर तुम चाहो तो हवाओं से बात कर सकते हो। ये सुनकर सैंटियागो घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। दुश्मनों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह खुद को हवा में बदल सकता है तो उसकी जान बचेगी, वरना मौत तय है। 3 दिन तक उसने रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात की। उसने उनसे सीखा कि सब कुछ एक ही आत्मा का हिस्सा है। आखिरकार उसने ब्रह्मांड से जुड़कर अपनी आत्मा को हवा में बहा दिया। उस पल उसने जाना कि इंसान की हदें वहीं तक होती हैं जहां उसका विश्वास रुक जाता है। अगर विश्वास अनंत हो तो इंसान भी अनंत हो सकता है। यह चमत्कार देखकर दुश्मनों ने उसे छोड़ दिया, और सैंटियागो ने पहली बार महसूस किया कि खजाना सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी है। आखिरकार लंबे सफर के बाद वह मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने आंसुओं में डूबकर रेत खोदनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा बैठा तो अचानक लुटेरों का एक झुंड वहां आया और उसे पीटने लगा। उन्होंने पूछा कि वह यहां क्यों आया है। सैंटियागो ने टूटी सांसों में कहा, मैंने सपना देखा था कि पिरामिडों के पास खजाना है। यह सुनकर एक लुटेरा हंस पड़ा और बोला, कैसा मूर्ख है तू। मैंने भी सपना देखा था कि स्पेन के एक टूटे फूटे गिरजाघर में, जहां एक पेड़ की जड़ें दीवार तोड़ रही हैं, वहां खजाना छिपा है। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि उस सपने के पीछे भागूं। ये सुनकर सैंटियागो का दिल कांप उठा। वही गिरजाघर, वही पेड़, वही जगह जहां उसने पहली बार ख्वाब देखा था। असल खजाना तो वहीं छिपा था, और उसकी यात्रा उसे फिर से वहीं लौटा रही थी। वह हंसते हंसते रो पड़ा। उसे समझ आया कि जिंदगी हमें घुमाकर वहीं लाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार हम बदल चुके होते हैं। वह लड़का अब साधारण चरवाहा नहीं था। उसने अपनी आत्मा, अपना प्यार और अपना खजाना पा लिया था। वह स्पेन लौटा, गिरजाघर की जड़ों के नीचे खुदाई की, और सचमुच वहां सोने के सिक्के और जवाहरात पाए। उसका सपना सच हो गया।
लेकिन सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो ज्ञान था जो उसे इस सफर में मिला था कि अगर इंसान अपने सपनों का ईमानदारी से पीछा करे तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। और हाँ, उसका दिल फातिमा के पास लौटने के लिए पुकार रहा था, और इस बार वह खाली हाथ नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के साथ लौट रहा था। तो यह थी एक साधारण से चरवाहे लड़के की असाधारण यात्रा। उसने भेड़ों से शुरुआत की, सपनों का पीछा किया, धोखे झेले, रेगिस्तान पार किया, प्यार पाया, गुरु से सीखा, मौत से भी टकराया, और अंत में वहीं लौटा जहां से उसने शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा। अब वह जान चुका था कि खजाना बाहर कहीं नहीं, खजाना हमारे भीतर छिपा है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान अपने सपनों का पीछा करता है तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, हर घटना, हर मुलाकात और हर मोड़ एक संकेत होता है, और धीरे धीरे हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से सफर शुरू हुआ था। लेकिन अब हम बदल चुके होते हैं, परिपक्व, समझदार और खजाने को पहचानने लायक। हर इंसान के दिल में भी कोई सपना छिपा होता है, कोई ख्वाहिश जो बार बार दस्तक देती है। हम उसे अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, डरते हैं या हालात का बहाना बनाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि जब कोई सपना सच्चा हो और दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे पूरा करने की साजिश रचती है। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना आपकी नींद में लौट कर आए, जब दिल बार बार एक ही दिशा में आपको खींचे, तो उसे अनसुना मत कीजिए। उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली मंजिल है, और हो सकता है वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा पा सकें।